सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी, वहां से सवाल आते हैं एनडीए के पेपर में। अब यहाँ पे जो इसकी b की वैल्यू ये 2√3 है, तो जिससे क्या पता चल रहा है कि इसके इर्रेशनल रूट पता चल रहा है ना, b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो होता है भाई b/2a की बात करें। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि -b/2a की बात इक्वल है या इरेशनल है, इक्वल है, ये कैसे पता चलेगा? तो मेरे भाई अगर आपको याद है अपनी थियरी, तो हमने क्या बात की कि रूट्स रियल एंड इक्वल हो रहे हैं तो रूट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू -b/2a। रेशनल नंबर, दैट इज व्हाई दिस विल बी दी स्क्वायर -2y माइनस y प्लस y की वैल्यू आपके 1 के बराबर आई है। तो आपने क्या किया? अच्छा y हमारा 1 के बराबर है, बट y तो mod x था। आपने बोला क्या कि इसका मतलब mod x की वैल्यू क्या है? 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-1 के बराबर हो जाएगी। दूसरा केस, अगर mod x की वैल्यू आपकी 2 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-2 के बराबर हो जाएगी। अब आपके पास x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है? -1, 1, -2, 2। दैट मींस x की 4 पॉसिबल वैल्यूज है, इसलिए इसके 4 रियल रूट्स होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा। नन ऑफ दीस विल बी द आंसर। y स्क्वायर प्लस y प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से आपने y कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा y प्लस 1। यहां से आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर आपने लिखा कि y प्लस 2 y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब y की दो पॉसिबल वैल्यूज हो रही है मेरे भाई, -2 एंड -1। बट यहीं पे ट्विस्ट है, यहीं पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है मेरे भाई? यहाँ पे कंटेंट में नहीं है क्लास 9th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाबू मैं दिखा दूंगा, मैं बोल रहा हूं, मैंने देखा तभी बोल रहा हूं। मैं तुम्हें 10 वाला लगाना है, 10 वाला लगा लो, ठीक है? तुम्हें 10 वाला लगाना है, 10 वाला लगा लो। मैं अब मेरे पास यहाँ पे पीडीएफ नहीं, वरना मैं दिखाता तुम्हें। हाँ मेरे भाई, mod x की जगह पे आप क्या लिख रहे हैं? mod x इज इक्वल टू -2। बट सर mod तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सर mod तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना? जब mod कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा केस, आपने बोला कि mod x इज इक्वल टू -1। अगेन mod नेगेटिव नहीं हो सकता नेगेटिव, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसके कितने रियल सॉल्यूशन होने वाले? एक भी इसका रियल सॉल्यूशन नहीं होने वाला। इक्वेशन बोलो भैया इसमें 3 होल स्क्वायर है, आपने बस इतना कम टाइम दिया। इतना कम टाइम क्यों दिया आपने? अब इतना कम टाइम क्यों दिया बताते हैं आप। इतना कम टाइम इसलिए दिया मेरे बाबू, लिखा हुआ क्या था? नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको x की वो वैल्यू चाहिए, मतलब आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिससे ये 0 हो जाए। अच्छा x तो रियल है ना, रियल सॉल्यूशन की बात करी गई है ना, x तो रियल होना चाहिए, रियल सॉल्यूशन की बात करी गई है। जी हाँ साहब, ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है। रियल नंबर का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, इसका भी होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इसका भी होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा। अगर आपके एलएचएस को, अगर इस पूरे को 0 होना है, ध्यान से सुनिए बातों को, अगर इस पूरे को 0 होना है तो इसका मतलब x-4 is equals to x-5 is equals to x-6 is equals to 0। ये होना पड़ेगा। जब ये केस सेटिस्फाई करेगा, जब ये केस सेटिस्फाई करेगा, तभी हम बोलेंगे कि हाँ ये एलएचएस 0 है। ये सुनो, ये सुनो मेरे भाई। अब कोई भी ऐसा x एग्जिस्ट कर सकता है क्या जो x-4 को भी 0 बना दे, x-5 को भी 0 बना दे, x-6 को भी 0 बना दो? आप बोलेंगे भैया x की जगह 4 रख दो। अगर आपने x की जगह 4 रखा तो ये 0 हो गया, बट ये दोनों नहीं हुआ। अगर आपने 5 रखा तो ये 0 हो गया, बट ये दोनों नहीं हुए। 6 रखा तो ये हो गया, बट ये दोनों नहीं हुए। तो देखते हैं आप क्या
नो सच रियल एक्स एग्जिस्ट, नो सच रियल एक्स एग्जिस्ट। आंसर क्या हो जाएगा बबुआ? नन ऑफ दिस। अब राज की बात बताता हूं। सच रियल, नो सच रियल एक्स एग्जिस्ट, नो सच रियल एक्स एग्जिस्ट। आंसर क्या हो जाएगा बबुआ? नन ऑफ दिस। अब राज की बात बताता हूं। अब राज की बात बताता हूं। राज की बात यह है कि ये सवाल कहां पे है तुम्हें पता है? ये सवाल 9th के RS अग्रवाल में है। और एक बात बताऊं, ये सवाल सेम सवाल, कुछ भी चेंज नहीं, सेम सवाल कहां पूछा गया था? सेम सवाल कहां पूछा गया था? सेम सवाल पूछा गया था एनडीए, आई गेस दिस वाज इन 1 2024 या 2 2024, सर एनडीए 2 2024 में ये सेम सवाल पूछा गया था। क्लास 9 RS अग्रवाल एनडीए 2 2024। मैं क्यों बोल रहा हूं 9th RS अग्रवाल लगाने के लिए? तो ये दोनों केसेस तुम्हें लेकर के चलना है। अगर तुमने मार्क किया कि b is equal to c is equal to 0, दिस इज नॉट करेक्ट। अगर तुमने मार्क कर दिया कि b is equal to 0, c is equal to 0, दिस इज अगेन नॉट करेक्ट, क्योंकि इसका मतलब है कि दोनों रूट 0 है। तुम्हें क्या मार्क करना पड़ेगा? c is equal to 0 बट b is not equal to 0। मैं तुम्हें बोला था कि बहुत ट्रिकी सवाल है, कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा लेकिन उसमें कंफ्यूज हो जाओगे ऑप्शन देख करके। ऑप्शन इस हिसाब के बनाए गए हैं कि तुम उसको देख करके कंफ्यूज हो जाओगे। देख लो, मैंने बोला था, मैं तुम्हें हिंट भी दिया था कि ऑप्शन देख करके सॉल्यूशन दिस एंड दिस हैव अ, और सवाल भी अगर एनडीए पूछेगा तो वन रूट कॉमन का पूछेगा। देयर इज वेरी लेस चांस कि वो बोथ रूट कॉमन का सवाल आपसे पूछने जाए। जब वन रूट कॉमन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, ये सीधा एग्जांपल से कराता हूं वन रूट कॉमन वाले सवालों को आपको डील कैसे करना है। जैसे ये है द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब फोकस करिए, अगर वन रूट कॉमन का कभी भी आपके पास सवाल आता है, यू विल हैव टू यूज दिस मेथड, क्योंकि इसका कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा सा कंडीशन याद रहना भी नहीं हो। तरीका ध्यान रखिए, जब भी आएगी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों का रूट कॉमन है। अगर दोनों का रूट कॉमन है तो आप सीधे क्या कीजिएगा ना, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बराबर कर दीजिएगा। x स्क्वायर माइनस ax प्लस b को इसके बराबर लिख दीजिएगा x स्क्वायर प्लस bx माइनस a, क्योंकि दोनों 0 के बराबर थे। x स्क्वायर सब अगर दोनों का रूट कॉमन है तो आप सीधे क्या कीजिएगा ना, इन दोनों याद रहना भी नहीं हो। तरीका ध्यान रखिए, जब भी आएगी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों का रूट कॉमन है। अगर दोनों का रूट कॉमन है तो आप सीधे क्या कीजिएगा ना, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बराबर कर दीजिएगा। x स्क्वायर माइनस ax प्लस b को इसके बराबर लिख दीजिएगा x स्क्वायर प्लस bx माइनस a, क्योंकि दोनों 0 के बराबर थे। x स्क्वायर सबका x स्क्वायर कट जाएगा, है ना, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। ये a अगर इधर आ गया तो ये बन जाएगा क्या, b प्लस a। ये अगर दूसरी साइड जाएगा तो x कॉमन लेने के बाद क्या बन जाएगा, b प्लस a। b प्लस a से b प्लस a गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, किसी भी एक इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट कर देना। इस x की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है कि एक 1 ही है वो कॉमन रूट, x की वैल्यू 1 ही है जो दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो आपने कहा ठीक है भैया, आपने x की वैल्यू उठाई, यहाँ पे पुट कर दी। ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ax यानी कि सिंपली a प्लस b इज इक्वल टू 0। आप इसको क्या लिख सकते थे, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू माइनस, राइट। अगर दोनों साइड आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर दोनों साइड आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गया। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, किसी भी एक इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट कर देना। इस x की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है कि एक 1 ही है वो कॉमन रूट, x की वैल्यू 1 ही है जो दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो आपने कहा ठीक है भैया, आपने x की वैल्यू उठाई, यहाँ पे पुट कर दी। ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ax यानी कि सिंपली a प्लस b इज इक्वल टू 0। आप इसको क्या लिख सकते थे, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू माइनस, राइट। अगर दोनों साइड आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर दोनों साइड आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस b इज इक्वल टू 1, हेंस दिस विल बी द आंसर। जब भी वन रूट कॉमन का सवाल है आपको ऐसे ही करना है, x स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा, आपके जहन में ये भी सवाल आएगा भैया, अगर इन दोनों के कोफिशिएंट सेम नहीं हो, कोफिशिएंट को पहले कोफिशिएंट सेम नहीं हो फिर कैसे कटेगा, तो कोफिशिएंट को पहले सेम कर दीजिएगा। बताते हैं कैसे। मान लीजिए ये जो पहला वाला इक्वेशन है वो ऐसे लिखा हुआ रहता, a1 x स्क्वायर माइ, ये अगर इक्वेशन रहता a1 x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा रहता a2 x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ये रहता। और बोला जाता है कि इसका वन रूट कॉमन, हम इक्वेट तो करेंगे। अब यहाँ पे ये a1 x स्क्वायर और ये a2 x स्क्वायर तो बराबर है नहीं, कटेंगे नहीं, कैसे करें, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप इस वाले इक्वेशन में ना, जो लेफ्ट साइड में इक्वेशन है, इसमें पूरे को a2 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, a1 a2 x स्क्वायर प्लस b1 a2 x प्लस c1 a2 इज इक्वल टू 0। जो दूसरी साइड इक्वेशन है उसमें पूरे में आप a1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा ये a1 a2 x स्क्वायर प्लस a1 b2x प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप दोनों को बराबर पुट करेंगे वन रूट कॉमन के हिसाब से तो ये और ये कट जाएंगे और x की वैल्यू यहां से निकाले किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। ध्यान रखिए, किसी भी इक्वेशन पुट करने का मतलब है कि आप इन इक्वेशंस में किसी में पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। जो एनडीए सवाल पूछेगा वो इस मेथड से क्लियर हो जाएगा आपका वन रूट कॉमन। एक सवाल इसमें वो इस मेथड से क्लियर हो जाएगा आपका, आप घर से ट्राई करके आएंगे एक सवाल वन रूट कॉमन का, ठीक है। पहला केस ये होगा कि अगर इफ दिस इज योर x एक्सिस, मैं केवल x, यहां पे एक नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई है, तो क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि b को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। क्यों, अगर b ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ, अगर b ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी और ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए b को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर a पॉजिटिव है तो तभी जाके -b/2 है। यहां बता दो आंसर क्या है, नेगेटिव है और ये
ओवरऑल भी नेगेटिव है, ये ओवरऑल भी नेगेटिव है, तब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि बी की वैल्यू को भी लेस देन होना पड़ेगा, तभी जाकर के b/2 पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव करके, और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई में रह जाए तो ओवरऑल नेगेटिव बना रह जाए। ये दो चीज आप ध्यान में डाल लीजिए, क्योंकि आपके डीबीपी में इस पे बेस नेगेटिव है और ये ओवरऑल भी नेगेटिव है, ये ओवरऑल भी नेगेटिव है, तब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि b की वैल्यू को भी लेस देन होना पड़ेगा, तभी जाकर के b/2 पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव करके, और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई में रह जाए तो ओवरऑल नेगेटिव बना रह जाए। ये दो चीज आप ध्यान में डाल लीजिए, क्योंकि आपके डीबीपी में इस पे बेस सवाल है, वहां पे अबे हिसाब ना लगाया और बाहर रुकी होने वाल करवाए मलुकेट